लिविंग का भी साइज आप देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट साइज है, काफ़ी बड़ा साइज है। इनफैक्ट 13.7 विड्थ मिल रहा है और 17 फीट का लेंथ मिल रहा है। अंदर आएंगे हमें मिल जाता है पेरेंट्स बेडरूम ऑफ साइज 13.9 बाई 11.9। तो मास्टर बेडरूम का साइज अगर आप देखेंगे तो प्रेटी डिसेंट साइज 11 फीट बाई 14.2। 11 फीट आपको विड्थ हो गया एंड 14.2 लेंथ हो गया। नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। मैं आज आपको ले आया हूँ ताथावड़ी लोकेशन के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ऑन राविद VRTS रोड एंड मुंबई पुणे हाईवे। यहाँ से भूमकर चौक जो है वो हार्डली 2 to 3 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। मॉल ऑफ द मिलेनियम अगेन 5 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स जो है वो मैक्सिमम ट्रैवलिंग टाइम जो है वो आपको 5 मिनट्स पे आ जाता है। यहाँ से बाकी के डेस्टिनेशन लाइक हिंजोड़ी IT पार्क, बानेर बालेवाड़ी का हाई स्ट्रीट, ये सारे ही लोकेशन जो है आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स के ट्रैवलिंग टाइम में आ जाता है। यहाँ से मुकाई चौक भी अगेन 10 to 15 मिनट्स के ट्रैवलिंग टाइम पे आ जाता है। पहले तो मैं डेवलपर का एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ मैं। तो डेवलपर को मोर देन 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी तक 17 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं। 7+ लोकेशंस में अभी प्रोजेक्ट हैं इनके और अभी तक 1500+ कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। बात करेंगे हम प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट टोटल 16 एकर्स में है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 8 रेजिडेंशियल टास्क मिल रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट में डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम रहने वाली है। सारी ही मॉडर्न एमिनिटीज़ कवर की गई हैं। एंड व्हाट मेक्स दिस प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो आपको जितने भी एमिनिटीज़ हैं वो सारी की सारी व्हीकल फ्री जोन में है। तो कोई भी व्हीकल वहाँ पर नहीं जाएगी, इससे आपके किड्स की सेफ्टी इंश्योर्ड रहती है। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं प्रोजेक्ट में, बी इट 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट, सभी को अलग से डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है बालकनी में फॉर गार्डनिंग, जिसका कि इरिगेशन सिस्टम है वो सेंट्रली गवर्न रहेगा सोसाइटी की तरफ से। तो इनकेस अगर आप वेकेशन वगैरह पे कहीं बाहर जाते भी हो तो आपके प्लांट्स डेड नहीं होंगे, आपके प्लांट्स को प्रॉपर पानी वगैरह मिलता रहेगा। बाकी इसमें आपको प्रोजेक्ट में और भी स्क्वॉश कोर्ट मिल रहा है विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स, और स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाजियम, ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही है। बात करेंगे हम एलिवेशन की, तो 2 लेवल का बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी बिल्डिंग रहने वाली है। बात करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स। 2 BHK साइज जो है 748 स्क्वायर फीट से लेके 864 स्क्वायर फीट तक के मिल रहा है आपको। 3 BHK जो साइज है आपको 1082 स्क्वायर फीट से लेके 1194 स्क्वायर फीट तक के जाते हैं। एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स 1517 स्क्वायर फीट से लेके 1612 स्क्वायर फीट तक के जाते हैं। अभी सैंपल जो है वो आपको 3 एंड 4 BHK दोनों के ही बने हुए हैं, तो मैं दोनों का ही टूर कराता हूँ आपको। 2 BHK का सैंपल नहीं है, वो जब भी आप साइट पे आएंगे तो वो हम आपको फ्लोर प्लान में बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं सैंपल की ओर। अभी हम पहले 4 BHK अपार्टमेंट का सैंपल देख लेते हैं, जिसका साइज आता है 1542 स्क्वायर फीट। जो हमने साइज़ बताया था आपको 4 BHK अपार्टमेंट का, वो स्टार्ट होता था 1516 स्क्वायर फीट से लेके 1612 स्क्वायर फीट तक के। तो ये बीच का वेरिएंट है। तो मैं आपको साइज़ में डिफरेंस बता दूंगा कहाँ पे क्या आता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है, बट जो भी है वो मैं आपको अंदर आके बताता हूँ। अभी हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें डोर फ्रेम मिल जाता है 4 फीट बाई 9 फीट का। हाइट आप देखेंगे काफ़ी अच्छा हाइट है डोर फ्रेम का। इसके साथ मिल जाता है हमें लैमिनेटेड डोर, जिसके ऊपर मिलता है हमें येल कंपनी का डिजिटल डोर लॉक। अंदर आएंगे हमें बहुत अच्छा स्पेस का आपको एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है 5 फीट बाई 9 फीट का। यही जब भी हम जाते हैं 1516 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में तो ये 4 फीट से कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 5 बाई 5.3 हो जाता है। और वही जब भी हम 1612 स्क्वायर फीट के 4 BHK अपार्टमेंट में जाते हैं तो ये 1 फीट से और बड़ा हो जाता है, 10 फीट का हो जाता है आपको एंट्रेंस लॉबी। बाकी अंदर के लेआउट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अभी हम यहीं अंदर आएंगे तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक डोर दिख रहा होगा और मेरे बैक साइड पे एक डोर दिख रहा होगा। तो ये आपका कंप्लीट अपार्टमेंट हो गया लेफ्ट साइड पे मेरे, और इधर आ गया आपको गेस्ट बेडरूम। तो इधर गेस्ट बेडरूम सेपरेट होने से क्या है कि गेस्ट सेक्शन कंप्लीटली सेपरेट हो गया। गेस्ट विल कम, दे विल स्टे ओवर हियर, यूज द डाइनिंग एरिया एंड दे विल कम बैक टू देयर रूम। तो ऐसा सिस्टम है। तो आपको गेस्ट सेक्शन कंप्लीटली अलग कर दिया गया है प्रोजेक्ट में 4 BHK अपार्टमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से हम अंदर आएंगे, गेस्ट बेडरूम का भी साइज़ आप देखेंगे प्रेटी डिसेंट साइज़ 11.5 बाई 11.6 का आपको ऑलमोस्ट स्क्वेरिश आपको गेस्ट बेडरूम मिल रहा है। तो बेड लगाना, क्वीन साइज बेड यहाँ पे लगा हुआ है, फिर भी आप साइज़ देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 4 फीट का साइज़ मिल रहा है मूवमेंट के लिए, और यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 2 फीट का, और सामने के साइड पे अगेन 3 फीट का स्पेस मिल रहा है मूवमेंट के लिए। तो आपने अगर सामने के साइड पे टीवी यूनिट वगैरह भी प्लेस किया तो आपको स्पेस सैंपल मिलता है मूवमेंट के लिए। यहाँ पे वार्डरोब करके दिखाया गया है, तो आप देखेंगे स्पेस। यहाँ अंदर आएंगे हम 5 बाई 8 का हमें अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। तो अगेन अ वेरी डिसेंट साइज, और गेस्ट बेडरूम को ही अटैच्ड बैल्कनी आ जाती है, जो कि रनिंग डेक है, जिसका एक्सेस आपको लिविंग से भी मिलता है। तो हम बैल्कनी बाद में देखेंगे जब भी हम लिविंग से आएंगे।
यहाँ से हम आएंगे लिविंग की तरफ। तो लिविंग का भी साइज़ आप देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इनफैक्ट 13.7 विड्थ मिल रहा है और 17 फीट का लेंथ मिल रहा है। ये सिर्फ लिविंग का पार्ट है, डाइनिंग सेपरेट है। तो लिविंग का विड्थ अगर आप देखेंगे तो 13.7 इज़ वेरी ह्यूज। टीवी यूनिट से आपके सोफ़ा का डिस्टेंस आप देखिए। तो आप यहाँ पे सामने के साइड पे टीवी यूनिट लगाए तो किसी भी साइज़ का टीवी यूनिट आपने प्लेस किया यहाँ पे तो आराम से फिट होता है। अभी फिलहाल 65 इंच का टीवी आपको प्लेस करके दिखाया गया है। तो वॉल आप देखें, इसके बाद भी स्पेस काफ़ी अच्छा है और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आप साइज़ अगर बड़े टीवी का साइज़ अगर आपने बड़ा भी लगाया तो भी इशू नहीं है। और लेंथ अगेन 17 फीट। यहीं पे आ जाता है हमें अटैच्ड बालकनी, जो कि ऊपर से कवर्ड रहने वाला है, जिसका साइज़ आप देखेंगे तो 17.8 लेंथ एंड 5 फीट विड्थ का आपको बालकनी मिलता है। और यहाँ पे जो मैंने बताया था कि फ्लावर बेड आपको मिल रहा है अपार्टमेंट में, तो ये यहाँ पे फ्लावर बेड आपको अलग से मिल रहा है, जिसका इरिगेशन सिस्टम सेंट्रली लोकेटेड होगा प्रोजेक्ट के। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे डाइनिंग की तरफ, जिसका स्पेस आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है आपके डाइनिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे हम 6 सीटर डाइनिंग प्लेस करके दिखाया हुआ है। फिर भी मूवमेंट का स्पेस आप देखिए कितना अच्छा है। तीनों तरफ से प्रॉपर मूवमेंट का स्पेस मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 फीट दोनों तरफ से आपको मिल रहा है स्पेस। और यहाँ अंदर आएंगे हम, किचन मिलता है हमें 18.3 बाई 10.5 विड्थ आ जा रहा है एंड 18.3 इज थ्रू आउट टिल डाइनिंग, द लेंथ इज 18.3 और अलग से आपको यूटिलिटी का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे मिल रहा है आपको प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ग्रेनाइट लगा के मिल रहा है। सिंक जो है वो दो दिया गया है आपको, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। और सामने के साइड पे अगेन आपको एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो जिससे आप कटिंग एंड चॉपिंग के लिए जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा स्पेस का यूटिलाइजेशन है। और यहाँ पे आ गया आपको रेफ्रिजरेटर का स्पेस। यहाँ पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर प्लेस करके दिखाया गया है, तो स्पेस आप देखेंगे अच्छे से यूज़ किया गया है। इधर आएंगे हम, हमें मिल जाता है यूटिलिटी एरिया, जिसको अगेन अंदर यहाँ पे भी एक सिंक है और यहाँ पे आ गया आपको डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन प्लेस करने का स्पेस। आप देखेंगे स्पेस कितना अच्छा यहाँ पे है, क्योंकि विड्थ आप देखेंगे ना तो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5 फीट का विड्थ है इसको। तो यहाँ पे दो चीज़ें आराम से प्लेस हो सकती है। यहाँ से निकल के हम आएंगे पैसेज एरिया और कॉमन वॉशरूम देखेंगे हम, जहाँ पे हमें पैसेज एरिया में ही पहले मिल जाता है हमें किड्स बेडरूम, जिसका साइज़ अगेन वेरी डिसेंट 10.6 बाई 11.5 का आपको साइज़ मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बेड प्लेस करके दिखाया गया है, आपको एक वार्डरोब भी लगा के दिखाया गया है, ताकि आपको मूवमेंट का स्पेस समझ में आए। और यहाँ पे आ जाता है आप देखेंगे फुल साइज़ का विंडो, जिसका नीचे का पार्ट इज़ फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज़ स्लाइडिंग। यूपीवीसी डोर्स है ये, तो 80% नॉइज़ कैंसिलेशन होता है इन डोर से, स्लाइडिंग डोर से। तो डबल ट्रैक स्लाइडिंग डोर है यहाँ पे आपको। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे, हमें बाहर में ही सिंक दिया गया है। अभी जितने भी सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स हैं आपको पूरे ही अपार्टमेंट में, बीट 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट्स, सभी में जैगुआर या इक्विवेलेंट के आपके सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स मिलने वाले हैं। अभी जितने भी वॉशरूम्स हैं आपको उसको फ्लोरिंग जो है वो मिलती है एंटी स्किड टाइल्स, और बाकी पूरे ही अपार्टमेंट में आपको जो फ्लोरिंग मिलती है दैट इज ऑफ 2 फीट बाई 4 फीट विट्रीफाइड ग्लेज टाइल्स। यहाँ से हम आ जाएंगे पेरेंट्स बेडरूम में, जिसको स्टार्टिंग में ही हमें मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम, जिसका साइज आ जाता है 5.2 बाई 7.10, तो अगेन प्रेटी डिसेंट साइज। यहाँ से निकल के हम अंदर आएंगे, हमें मिल जाता है पेरेंट्स बेडरूम ऑफ साइज 13.9 बाई 11.9। तो आप स्पेस देखिए कितना अच्छा है। एंड द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस 4 BHK अपार्टमेंट इज, इसको पेरेंट्स बेडरूम के साथ भी 2 विंडोज मिल रहा है, एक यहाँ पे मेरे राइट हैंड पे और एक यहाँ पे। तो क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होगा, प्लस लाइट भी काफ़ी अच्छी आएगी अपार्टमेंट में। अभी मूवमेंट का स्पेस देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 फीट का स्पेस है और सामने के साइड पे आप देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 फीट का स्पेस मिल रहा है। और यहाँ पे वार्डरोब लगाया हुआ है, फिर भी आप मूवमेंट का स्पेस देखिए, अगेन ऑलमोस्ट 4.5 फीट का आपको स्पेस मिल रहा है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे साइड टेबल वगैरह भी आपने प्लेस किया, बट फिर भी मूवमेंट में अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ अगर आप देखेंगे तो प्रेटी डिसेंट साइज़ 11 फीट बाई 14.2, 11 फीट आपको विड्थ हो गया एंड 14.2 लेंथ हो गया। तो 11 फीट विड्थ होने से क्या होता है कि आपने यहाँ पे 7 फीट का भी बेड प्लेस किया, तब भी आपको 3, साढ़े 3, 4 फीट का आपको स्पेस मिल जाता है मूवमेंट के लिए। और 14.2 होने से तो जाहिर सी बात है कि तीनों तरफ से मूवमेंट का स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा। सामने के साइड पे आपको वार्डरोब भी लगाया हुआ है, फिर भी आप स्पेस देखिए मूवमेंट का। यहाँ पे आ जाता है हमारा अटैच्ड बालकनी, जिसको कि यूपीवीसी डोर्स हैं, तो आपको अगेन नॉइज कैंसिलेशन होता है ऑलमोस्ट 80%। इस अटैच्ड बालकनी का साइज आ जाता है हमारा 11.2 बाई 3.5, जो कि अगेन ऊपर से कवर्ड रहने वाला है। यही सामने के साइड पे हमारा आ जाता है पहले तो वॉक इन क्लोजेट ऑफ साइज 5.2 बाई 6 फीट,
तो देखेंगे डिसेंट साइज़ है। और यहीं पे आ जाता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जिसका साइज़ आ जाता है 5 फीट बाई 8 फीट। तो ये तो था 4 BHK अपार्टमेंट। आइए चलते हैं अभी 3 BHK अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे अगेन मैं आपको जो भी लेआउट है वो समझाता हूँ कि कैसे कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। आ गए हम 3 BHK अपार्टमेंट के सैंपल में, जिसका साइज़ अभी हम देखेंगे 1194 स्क्वायर फीट का साइज़ है। तो अभी जो स्टार्टिंग साइज़ था 3 BHK अपार्टमेंट का, दैट इज़ ऑफ 1082 स्क्वायर फीट। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी फिटिंग्स एंड फिक्सचर जो भी हमने 4 BHK अपार्टमेंट में देखा वो सारी तो सेम रहने वाली है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ए एंड बी टावर में फॉल टू सीलिंग हाइट इज़ 9.75 और जो सी टावर है उसमें आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज़ 10.30 फीट। डिफरेंस बस वहीं पे आएगा, बाकी के पूरे अपार्टमेंट में जो भी फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स हैं वो तो सारी ही सेम रहने वाली है। अभी जो 1194 स्क्वायर फीट का लिविंग है, जिसका साइज हमें मिल जाता है 12 फीट बाई 16 फीट। 12 फीट विड्थ है एंड 16 फीट आपको लेंथ है। और वहीं जब भी हम 1082 स्क्वायर फीट के 3 BHK में जाएंगे तो हमें विड्थ जो है वो 11 फीट मिल जाता है। लेंथ ऑलमोस्ट एक इंच का डिफरेंस है, बाकी विड्थ में 1 फीट का डिफरेंस आ जाता है। बाकी एज सच मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर 11 फीट का भी विड्थ हुआ तो भी आप देखेंगे जो टीवी यूनिट है उससे आपको सोफा का डिस्टेंस एम्पल स्पेस है आपके टीवी देखने के लिए। यहीं पे आ जाता है हमारा अटैच्ड बैल्कनी, जो कि अगेन ऊपर से कवर्ड रहने वाला है, जिसको मिल जाता है 2 ट्रैक UPVC स्लाइडिंग डोर, जिससे अगेन आपको 80% नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है। यहाँ पे सामने के साइड पे आ जाता है हमारा किचन का स्पेस। वेरी डिसेंट साइज का किचन, 11 फीट बाई 9.4। आप देखेंगे साइज काफ़ी अच्छा है। एल शेप का प्लेटफॉर्म है, इस पे ग्रेनाइट है। ऊपर यहाँ पे टाइलिंग जो है ये आपको 2 फीट तक की टाइल्स आ रही है। और उसके बाद मूवमेंट का स्पेस देखिए, सामने के साइड पे आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ गया और यहाँ पे आ गया आपको इंक्लोज्ड ड्राई एरिया। यहाँ पे सिंक जो है वो आपको बाहर दिया गया है यूटिलिटी एरिया में। तो ये जो कंप्लीट सेक्शन है आपका किचन का वो कंप्लीट ड्राई एरिया हो गया और यहाँ पे आपका अपना जो भी यूटेंसिल वगैरह है वो वॉश कर सकते हैं। और सामने के साइड पे आ गया आपका वॉशिंग मशीन रखने का स्पेस। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे डाइनिंग में। डाइनिंग का भी साइज आप देखिए, बहुत ही अच्छा साइज, 10 फीट बाई 8.6 का साइज दिया गया है आपको। यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम बोल ले या फिर गेस्ट बेडरूम बोल ले, जिसका साइज आप देखेंगे 10.6 बाई 10.7 का आपको साइज मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बेड प्लेस करके दिखाया गया है। आप चाहें तो जो भी आपका अरेंजमेंट हो उस हिसाब से, या फिर आप ऐसा भी बेड प्लेस कर सकते हैं, तो मूवमेंट का स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा। सामने के साइड पे आगे प्रेटी डिसेंट साइज का आपको विंडो, जिसका नीचे का पार्ट इज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज स्लाइडिंग। तो यहाँ पे नीचे का पार्ट फिक्स्ड होने के पीछे लॉजिक क्या है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके सेफ्टी के हिसाब से ये देखा जाता है कि नीचे का पार्ट कंप्लीटली फिक्स्ड होता है एंड ऊपर का पार्ट जो होता है वो स्लाइडिंग होता है। तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह के लिए अच्छा को विंडो का साइज दिया गया। यहाँ से निकल के हम आ जाएंगे पैसेज में, जहाँ पे हमें बाहर ही सिंक मिल जाता है। तो गेस्ट सेक्शन आपका अलग हो गया और यहाँ पे आ गया आपको कॉमन वॉशरूम विद अ वेरी डिसेंट साइज। यहाँ से हम आ जाएंगे पेरेंट्स बेडरूम में, जिसको कि आ जाता है हमें एंट्रेंस पे ही अटैच वॉशरूम, जिसका साइज आ जाता है 4.11 बाई 7.10। यहाँ से हम आ जाएंगे पेरेंट्स बेडरूम में, जिसका साइज आप देखेंगे 14 फीट लेंथ आ रहा है एंड 11.3 का विड्थ। तो मूवमेंट का स्पेस उसके कारण काफ़ी अच्छा जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि आपको यहाँ पे भी 2 विंडो मिल रहा है पेरेंट बेडरूम में, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक इधर की तरफ मिल रहा है, जिसका साइज भी आप देखेंगे प्रेटी डिसेंट साइज है ना। इसमें भी नीचे का पार्ट इज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज आप खोल सकते हो उसको। यहाँ से आ जाएंगे हम मास्टर बेडरूम में, जिसको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा साइज दिया गया है। अगेन 11 फीट बाई 14.2 आपको ये लेंथ हो गया, 11 फीट इज विड्थ। तो इसमें भी आप मूवमेंट का स्पेस देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ बाहर पे आ गया हमारा अटैच्ड बैल्कनी, जो कि ऊपर से कवर्ड रहने वाला है, जिसका साइज आ जाता है हमारा 11 फीट का लेंथ एंड 3.6 का आपको विड्थ आ रहा है। यहाँ सामने के साइड पे आ जाता है हमारा वॉक इन क्लोजेट, जिसका साइज अगेन प्रेटी डिसेंट 5.2 बाई 6 का आपको वॉक इन क्लोजेट मिल रहा है। और यहाँ पे आ गया आपको अटैच्ड वॉशरूम ऑफ साइज 5.2 बाई 7.10। तो देखा आपने 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स का सैंपल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बात कर लेते हैं अभी हम प्राइसिंग की। तो 2 BHK जो है वो स्टार्ट होता है 90 लाख रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड से। 3 BHK स्टार्ट होता है 1.30 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स एंड 4 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 1.90 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। जब ये ऑल इंक्लूसिव में बोल रहा हूँ तो इसमें सभी गवर्नमेंट टैक्सेस, कार पार्किंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटेनेंस पे करना है, वो भी एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर साइट विजिट करने के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए या फिर हमारे आगे आने वाले और भी वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।